आज केवल ये बात होगी। उत्तर प्रदेश में जनता समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है और जनता जो बदलाव चाहती है उसके साथ समाजवादी पार्टी भी। वो अभी जब मैनिफेस्टो जब आएगा तो तमाम बिंदु कवर होंगे। ये इसीलिए मैंने कहा कि केवल आईटी सेक्टर के बारे में मैं कह रहा हूँ जिसमें नौकरी और रोजगार मिल सके, तो केवल आज एक सेक्टर के बारे में बात की। लेकिन जब मैनिफेस्टो आएगा तो आप ये जो सवाल उठा रहे हैं उन चीजों को भी शामिल करें। नहीं, मार्च का तो समस्या समाधान हो गया, अगर कहीं और होगा तो विचार कर लेंगे। मुझे पता है बिंदौ शहर है, मुझे जानकारी मिली। युवाओं से जुड़ा एक सवाल है, जिन युवाओं की आयु सीमा खत्म हो गई उन युवाओं के लिए क्या करेंगे? युवाओं की सीमा जिससे सरकारी नौकरियों में खत्म, आपको अपनी चिंता नहीं करनी चाहिए। कहा जा रहा है कि गंगा प्रेमी और गंगा प्रेमी ये तो क्या आपको मजबूर कर रहे हैं किस तरह के विषय पे आया सांप्रदायिक? जब से पिछले 4.5 साल से मुख्यमंत्री जी बिजली के कारखाने का नाम रट रहे थे, नहीं रट पाए, इसलिए उनके पास जो शब्द हैं जो रटे हैं वही बोल सकते हैं। मैंने केवल एक कहा कि आगरा है, बरेली है, या आजमगढ़ हो सकता है, बनारस हो सकता है, आपका गाजीपुर हो सकता है। जब एक्सप्रेस वे गाजीपुर तक पहुंच गया है और अगर हमारे समाजवादी पार्टी का जो पुराना मैनिफेस्टो था जो 2017 में था, अगर आप उसमें देखेंगे तो कई जगह हम लोगों ने शहर चिन्हित करके कहा कि इनमें भी आईटी हब बन सकते हैं, तो क्यों नहीं पूर्वांचल में जा सकता है। और पूर्वांचल में जरूरत है क्योंकि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जरूरत है। 12th के पास करने वाले बच्चों को क्या नौकरी रोजगार मिल सकते हैं, उसकी अगर ट्रेनिंग मिल जाएगी तो वो रोजगार और नौकरी पा सकते हैं। इसलिए इस तरह की आईटी हब्स पूर्वांचल में और लखनऊ से आगे भी ले जाना पड़ेगा तो कोशिश होगी, ले जाएंगे और जो भी सहूलियत देनी पड़ेगी वो सहूलियत देंगे। मुझे याद है कि नोएडा और गाजियाबाद से आगे नहीं ये बढ़ते थे, कम से कम पिछली सरकार में समाजवादी लोग लखनऊ तक ले आए। अगली बार हो सकता है झांसी तक चले जाएं, अगली बार हो सकता है गाजीपुर तक चले जाएं। कम से कम डबल इंजन की सरकार को कुछ काम आगे बढ़ाना चाहिए था। इसलिए जिन्होंने काम रोका, विकास रोका, खुशहाली रोकी, उनको हटाना है। समाजवाद है एक आदमी एक ही सवाल। और निष्पक्ष की बात यहाँ तक है कि ये कैसे पता था भारतीय जनता पार्टी को कि उन्हें एलईडी वैन्स की जरूरत पड़ेगी? उन्हें कैसे पता था कि उनके पास ऐसे व्यवस्था हो जहां से वो डायरेक्ट स्पीच दे सकें मिनिस्टर्स के घरों में या उनके संगठन के लोगों में? इसका मतलब उन्हें पहले जानकारी थी, इसीलिए उन्होंने सब तैयारी कर ली थी। ये आरोप हमारा है और केवल अधिकारियों का नहीं, बहुत सारी जानकारी भारतीय जनता पार्टी को पहले ही पता लग जाता है। और हमारी कोशिश होगी और लगातार शिकायत करेंगे ऐसे अधिकारी या ऐसे लोग जो बैठे हुए जो भारतीय जनता पार्टी के बनकर के काम कर रहे थे वो हटाए जाए, बिना उनके निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा। इसलिए मैं देख लेता हूं कि किस तरह का डोर टू डोर कैंपेन, उसके बाद समाजवादी पार्टी भी पूरी तैयार है डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए और एक साइकिल चला करके कैंपेन देखिए जो सर्वे दिखाया जा रहा है,
जो सर्वे दिखाए जा रहे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी आगे, उसके अलावा उसके बावजूद विधायक टूटे जा रहे हैं, गांव में नहीं घुस पा रहे। अरे एक प्रश्न जी सर से बताइए, आप लगातार जो सर्वे में आगे हैं उनके विधायक कैसे टूटे जा रहे हैं, ये सर्वे में कब आएगा? अरे एक प्रश्न जल्दी एकदम से पूछते रहिए। नहीं, मैं तो कई बार यहाँ कहता हूँ, जो इस तरह के सुझाव आते हैं, एक हमारा पत्रकार साथी था, गोबर को लेकर एक सुझाव देना चाहता था, तो अगर आप पे भी सुझाव हो तो मैं जरूर शामिल करूंगा। और क्योंकि नाकाम हुई स्कीम्स या नाकाम कर दी गई है, कामधेनु स्कीम में सबसे अच्छी स्कीम थी, लेकिन किसी कारण वो स्कीम सरकार ने नहीं चलाई, आगे नहीं बढ़ाई। उस स्कीम में जो सुधार होगा उसको आने वाले समय में किया जाएगा। और जहां गौशाला को लेकर के हजारों करोड़ रुपया लगा है, जहां पर गाय माँ भूखी है आज, और इसीलिए पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा था कि जो गाय माँ को भूखा रख रहा है उसमें पाप पड़ेगा। अगर कुछ सुधार की जरूरत होगी तो आने वाले समय में उस सुधार के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार में काम होगा। नोएडा में सैमसंग प्लांट लगाया गया था आपकी गवर्नमेंट ने, 7,000 वैकेंसी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। अगर गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो क्या उस तरह? देखिए, बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन कमाल तो ये कि डबल इंजन की सरकार ने लाभ ही नहीं उठाया। अगर डबल इंजन की सरकार चाहती तो बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट आता। जो लोगों ने एमओयू साइन किए थे, अगर उनकी सुनवाई होती, उनकी मदद होती, तो शायद 4 लाख या 5 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आ गया होता। लेकिन ये सरकार केवल ठोकर राज पे चलती है। जब मुख्यमंत्री खुद बिजली का कारखाने का नाम नहीं जानते हैं, जब उद्योगपति उनसे मिलने आते हैं तो बोले आप किस कंपनी के हैं, तो आप उनसे क्या उम्मीद करोगे? आप भी बबूल के पेड़ पे आम की उम्मीद कर रहे हैं। चलो, बहुत धन्यवाद। गाना चलाइए इनके पार्टी आज का होगा क्या राजेश? जाने वाले हैं, जाने वाले हैं। Yes. सरकार को हटाए वो लोग।
ये व्यवस्था की जाएगी सिंधु का या मेहमान केवल ये अच्छा उठाया ये हमारे पत्रकार साथियों ने भी सुना। आलोक पाठक जी पहले पूर्व में इंडिया टुडे में काम करते थे, इंडिया टुडे ने छठी कर दी, ये हमारे प्रेस वाले नाम है। तो जो इन्होंने बिंदु उठाया है कि जिन लोगों का रोजगार और कारोबार और व्यापार छिन गया है, हाँ, किसी के कोई खूबसूरती बढ़ाए अच्छा काम करे उसके पक्ष में हम लोग, लेकिन किसी का रोजगार नहीं छीनना चाहिए। लोग हेरिटेज देखने आते हैं, लोग हमारे पूर्वजों ने या पीढ़ी दर पीढ़ी क्या चीजें नई जनरेशन को दी हैं वो देखने आते हैं। तो उनका रोजगार और कारोबार के स्थान की व्यवस्था करना एक, और दूसरा रास्ते पर जिन पे लोग चलते हैं, अगर रास्ते बंद हो जाएंगे तो लोग घूमेंगे कहाँ, तो रास्ते भी खोलेंगे या रास्ते भी खोलने चाहिए वो व्यवस्था होनी चाहिए आ जा सके। अब ये कहाँ जा रहे हो हमारे यहाँ तो गलत काम करेगा तो पाप पड़ेगा किसान इसकी बात से परेशान, छुट्टियां बच्चों की वजह से परेशान है बहुत। भैया ट्राइपॉड ले लीजिएगा, बारिश चल रही है ट्राइपॉड लेके आपने कहा से बोलिए देख रहे हो तुम रहेगा वही दिमाग लेना मोबाइल तो लगा करे फिर